बहुत काम का समय है और इसके साथ साथ जिला परिषद भी है, पंचायत भी है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव जानबूझ करके लोगों के ऊपर थोपा गया है। इसमें इसको कुलदीप को रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए रिजाइन किया। लोग आज इस बात को लेकर के फैसला ले चुके हैं कि कुलदीप को हर हालत में हराना है। और कुलदीप तब हारता था जब हुड्डा ईमानदारी के साथ किसी को टिकट देकर के लेकर के आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बाहर से प्रत्याशी जाकर के थोप दिए। जो बाहर से प्रत्याशी आया हुआ है उसकी रेपुटेशन इस किस्म की है कि उसने पीछे एक चुनाव लड़ा था, उसमें लोगों की गाड़ियों में जो तेल डलवाया था उसके पैसे नहीं दिए, गाड़ियों का किराया नहीं दिया। इवन ये भी सुना है कि 500 के नकली नोट बांट दिया था। लोगों के लिए मजाक बन गया। लोग आप जाओ चौटाला साहब की जनसभाओं में, मेरी जनसभा में हो, देखो आप किस तरह से लोग उत्साह के साथ आते हैं और सुनते हैं। इस काम के समय में अगर भीड़ इकट्ठा होती है, सुनने आता है कोई, तो वोट में तब्दील होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जहाँ कहीं जाता है 100 गाड़ियों का काफिला साथ लेकर के चलता है, उन्हीं लोगों को सामने बैठा करके भाषण देता है। लोकल कोई सुनने नहीं आता। जो भाषाएं हैं इनकी, जिस तरह से जयप्रकाश ने अपने भाषणों में कहा है, बागड़ी वाली बात है, उससे भी लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। मान के चलो, ये जो बड़े दावे कर रहे हैं, ये 6 तारीख को खाली हाथ निकलेंगे। अच्छा, टारगेट पे हुड्डा क्यों रहते हैं जबकि सरकार मनोहर लाल की है? मेरे टारगेट पे हुड्डा इसलिए रहता है कि हुड्डा बीजेपी की मदद कर रहा है। अच्छा, आज से नहीं कर रहा, पिछले 8 साल से कर रहा है। और लोगों को जाकर के बेवकूफ बनाता है, कहता है मैं इस सरकार को चलता करूंगा। अपने आप को चीफ मिनिस्टर का दावेदार करता है। जो आदमी अपनी पार्टी के साथ बेईमानी करता है, लोगों के साथ धोखा करता है, क्या उस आदमी के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? कब लगा था ये काम करने? आज 8 वर्ष हो गए। मुझे आज भी उस बात की सबसे ज्यादा पीड़ा है कि इसने सबसे पहले सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनवाया था, अपना खुद का वोट डालने की बजाय बैलेट पेपर खाली छोड़ा। हुड्डा इस बात का जवाब दे जनता को कि तैने उस वक्त सुभाष चंद्रा के पक्ष में अपना बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ा? सुभाष चंद्रा किस पार्टी से संबंध रखता है? ये तो एक आदमी चीफ मिनिस्टर रह लिया 2 बार, वो कोई गलती से ऐसे काम नहीं करता। वो तो शरेआम कहीं ना कहीं बेईमान होकर करता। तो यही आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि राज्यसभा में आप मदद कर दी उन्होंने? किसके? अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में, मैंने बीजेपी की मदद नहीं करी। उनको मेरे सामने लो, जो मेरे बारे में ये कहते हैं वो मेरे सामने आकर के खड़ा होकर के मेरे से सवाल पूछे, मैं ये जवाब देना था। मैंने उस व्यक्ति की मदद करी थी जिसने मेरी बाप की जेल के अंदर 5 साल अजय सिंह से भी ज्यादा सेवा करी। और मैंने बड़ा खुल करके कहा था कि मैं इसलिए अपना वोट दे रहा हूँ। नंबर 2, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने मेरे से वोट मांगा था और मैंने उसको ये कहा था कि भाई आप तो प्रत्याशी बना दिए कांग्रेस, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस में सर्वेसर्वा हुड्डा है, वो अपने बेटे के चुनाव के लिए मेरे से वोट मांग सकता है, तो आपके चुनाव के लिए मेरे से वोट मांगे। उसने मेरे से वोट मांगने की बजाय ये कहा आपने प्रेस के लोगों के सामने कि अभय सिंह अपनी स्थिति क्लियर करे, जबकि हुड्डा अगर आकर के मेरे से वोट मांगता है तो मैं 100% विचार करता हूँ। मैं बीजेपी के पक्ष में ना पहले था, ना आज हूँ, ना आगे रहूंगा। मदद कर देते आप? कौन अगर वो आके मांगता वोट मेरे से? अच्छा, उस वक्त मैं बताता कि मुझे क्या करना है। अच्छा, अभी कार्तिकेय शर्मा पूछो तो सही, मांगा क्यों नहीं उसने मेरे से? जी, पूछ लेंगे उनसे भी। सर, कार्तिकेय शर्मा थे परसों यहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मदद के लिए आया हूँ। मैंने पूछा भी था कि आपकी मदद तो अभय सिंह चौटाला ने भी की थी, लेकिन उसके वो जवाब गोलमोल दे गए।
उसको बेचारे को नहीं पता कि क्या जवाब दूं। हाँ। नया है ना राजनीति में। अच्छा। अगर समझदार होता तो खुल के कहता कि अभय सिंह ने वोट जो है मुझे दिया है, ना कि बीजेपी को दिया, और मुझे क्यों दिया उसका कारण बता देता। जैसे भव्य बिश्नोई ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया अपने ही पेज से, बीजेपी को पता ही नहीं है। मैंने तो अपना धर्म निभाया। कार्तिकेय शर्मा अब क्या कर रहे हैं उससे पूछो तुम। ठीक है सर, एक ना भव्य बिश्नोई ने अपने ही पेज पे फेसबुक पे अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जबकि वो अलग से मतलब भाजपा को पता तक नहीं उन चीजों का। इस तरह से प्रजातंत्र अगला चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का इस चुनाव में क्या मैनिफेस्टो आना है, हमारा क्या मैनिफेस्टो आना है, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो आना है। इस मैनिफेस्टो से चुनाव थोड़ा ही बढ़ाई। ये एक सीट का चुनाव है। लेकिन भव्य ने तो कह रहा कि मूलभूत सुविधा मैं दूंगा उन्होंने। अरे भाई वो क्या कहता है, वो भी तो बच्चा ही है बेचारा अभी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।